हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। तो आज 13 अप्रैल के दिन ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं। सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन के ऊपर डिस्क्लेमर चल रहा है। मैं भी अपना डिस्क्लेमर दे दूं। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, दिस वीडियो मेकिंग ओनली एजुकेशन पर्पस, दिस वीडियो नॉट एडवाइस एनी स्टॉक और इंडेक्स बाय और सेल। तो वैसे आपको यहाँ पे पता होगा 13 मार्च को एक महीने पहले मैंने वीडियो बनाया था स्मॉल कैप और मिड कैप के ऊपर। ठीक है, आप यहाँ पे जाके आपको डेट भी दिखा दूं। पब्लिश के ऊपर 600 के ऊपर लोगों ने वीडियो देखा है। मार्च 13 2023 सॉरी 24। ठीक है, अभी आप जाके देखो स्मॉल कैप और मिड कैप, तो आप देखिए लाइफ हाई के ऊपर खड़ा हुआ है एग्जैक्टली। और लो मतलब बॉटम वहां पे ही लगा मार्केट का। आपको जैसे ही यहाँ पे दिख रहा होगा कि भाई मार्केट ने जो बॉटम लगाया वो एग्जैक्ट बॉटम के आसपास में मैं आके लाइव मार्केट में आके आपको बोला था। तो ये था मतलब स्मॉल कैप के ऊपर। उसके बाद में निफ्टी का मिड कैप की बात करें। ठीक है, मिड कैप 100 इंडेक्स देखो तो वो भी 13 तारीख को ही बॉटम बना था। उसने तो लाइफ हाई के ऊपर नया लाइफ हाई भी बना दिया और उसके ऊपर अभी टीका क्लोजिंग भी दे दिया है। ठीक है, तो ये आपको स्मॉल कैप और मिड कैप की बात हो गया। अब ये वीडियो में मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ कि आप देखिए, आप यहाँ पे मतलब ये जो मार्केट चल रहा है, ठीक है, एक रैली हुआ, उसके बाद में बेस बनाया, फिर तो यहाँ पे हमें जो लो लगते हैं ना, वहां पे स्टॉक अच्छे अच्छे स्टॉक निकाल के, फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी निकाल के उसमें एंट्री करना होता है। तो थोड़ी सी चीजें मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, जो भी स्टॉक का डिस्कशन है उसमें मेरी पर्सनल या तो मेरे स्टूडेंट की ऑलरेडी पोजीशन बनी हुई है, हम लोग प्रॉफिट में है, 10-20% ऊपर भी चल चुके हैं, लाइफ हाई लगा चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पे एजुकेशन पर्पज से उसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 स्टॉक की हम पहले चर्चा करेंगे। सबसे पहला स्टॉक हम यहाँ पे लेके आते हैं भाई, पेट्रोनेट। ठीक है, अब पेट्रोनेट एलएनजी आपको यहाँ पे क्लियर दिखेगा कि आप देखिए एक मोमेंटम दिया था, उसके बाद में कंसोल लाइफ हाई के पास में कंसोलिडेट कर रहा था। तो यहाँ पे कंसोलिडेट में हमें बाय करना होता है। तो यहाँ पे हमारी पोजीशन बनी हुई है ऑलरेडी, यहाँ पे उसने मोमेंटम देना स्टार्ट कर चुका है। ठीक है, लाइफ हाई उसने बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे पैटर्न की बात करें तो आपको टेक्निकल टर्म में जो समझाया है मैंने, रैली हो गया। ठीक है, ये क्या है, आपको यहाँ पे अगर मंथली चार्ट भी दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा। ये रैली हुआ और ये 2-3 साल का मार्केट ने बेसिक स्ट्रक्चर बनाया और यहाँ पे मुझे ब्रेकआउट अभी हुआ है, लेकिन ब्रेकआउट से पहले ही मतलब अंदाजा लग गया था। तो यहाँ कहीं हमने उसको एक्यूमुलेट किया है। ठीक है, डेली स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो ये रैली के लिए पार्टिसिपेट करने वाला है अगली मोमेंटम में। अब ऐसा ब्रेकआउट के ऊपर लग रहा है। ठीक है, तो ये हो गया टेक्निकल टर्म में बात हो गई कि भाई ये। और फंडामेंटल के ऊपर चलते हैं तो फंडामेंटल में सबसे पहले आपको दिखा दूं तो ये 45,000 करोड़ की मार्केट कैपिटल है। ठीक है, उसके बाद में हमने जब लिया था तो डिविडेंड यील्ड इसका 4% के पास में था। अभी तो प्राइस उसका लाइफ हाई बना है 315 का, उसने लाइफ हाई बनाया है। तो वैसे अभी डिविडेंड यील्ड 305 के प्राइस के हिसाब से 2.5% का है। ठीक है, उसका फेस वैल्यू 10 रुपये का है। आर ओ सी 26.6, आर ओ ई 22.8 है, बुक वैल्यू 160 है। तो बुक वैल्यू से मतलब दुगने प्राइस के ऊपर ही मिल रहा था। ठीक है, प्राइस की बात करें तो वैसे टेक्निकल टर्म में हमने बात कर दिया। पी रेशियो की बात करें तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था। आपको क्या समझना है कि टेक्निकल टर्म में आपको समझ में आना चाहिए कि ये प्राइस क्या हो रहा था। ये पी रेशियो कॉन्ट्रैक्शन अभी एक्सपेंशन मोड में चलने वाला है। ठीक है, एक्सपेंशन मोड में मतलब इसका ईपीएस बढ़ रहा है और इसका पी रेशियो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था। ठीक है, तो एक्सपेंशन होगा तो नई मोमेंटम स्टार्ट करेगा। तो फंडामेंटल में आपको पहली बात तो ये देखनी है। देखिए, वैसे यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर की बात करें तो 50% स्टेक कौन ओन करता है, तो ओएनजीसी हो गया, गेल हो गया, भारतीय पेट्रोल हो गया। ठीक है, तो मतलब गवर्नमेंट कंपनियां ही इसको ओन करती है। एफआई का 26% है। वैसे एफआई ने अपने स्टेक कम किया है, लेकिन डीआई ने बढ़ा है, डबल दुगना कर दिया है। ठीक है, और पब्लिक के पास में 12% के आसपास में है और उसमें भी बड़े इन्वेस्टर होंगे। ठीक है, तो ये थोड़े फंडामेंटल की बात कर दिया आपको। और इसका रिजर्व हम देख लेते हैं थोड़ा सा, मैं आपको और थोड़ा डिटेल में दिखा दूं। ठीक है, हाँ ओके। 14-15 हजार करोड़ रुपया कैश पड़ा हुआ है। ठीक है, रिजर्व पड़ा हुआ है। ठीक है,
कंपनी के पास में, तो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग कंपनी है। 45,000 करोड़ की कंपनी के पास में 15,000 करोड़ रुपया तो कैश पड़ा हुआ है। उसका सेल्स देखे तो ईयर ऑन ईयर उसने मतलब दुगने से ज्यादा कर दिया है, देखिए आप। ठीक है, प्रॉफिट देखो तो यहाँ पे प्रॉफिट आपको नेट प्रॉफिट दिखेगा। 1,000 करोड़ की कंपनी में प्रॉफिट हो रहा था 14 में, आप 700 करोड़ और अभी 3400 करोड़, मतलब 5 गुना के 4-5 गुना 3 गुना के आसपास में प्रॉफिटेबिलिटी है। ठीक है, पी एक्सपेंशन होने वाला है तो प्राइस भी एक्सपेंस होगा ही। इतना तो बात आपको समझ में आ गया होगा। फंडामेंटल में आपको ये इतना चीज अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो ये टेक्निकल टर्म में, तो यहाँ पे वैसे मेरी कोई सलाह नहीं है, लेकिन आपको क्या देखना चाहिए, कैसे आपको इसको एनालाइज करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में हम कैस्ट्रॉल इंडिया की बात करते हैं। ठीक है, कैस्ट्रॉल इंडिया का मैं यहाँ पे चार्ट लगा देता हूँ। तो नया अभी ओके, कैस्ट्रॉल इंडिया। ठीक है, अब ये भी लाइफ हाई बनाया है। आपको सेम चीजें समझ में आनी चाहिए कि भाई रैली हुआ, उसके बाद में बेसिक स्ट्रक्चर में चल रहा था, उसके बाद में ब्रेकआउट दे रहा है। ठीक है, आपको इतना चीजें समझ में आना चाहिए। मंथली चार्ट आपको दिखा दूं तो मंथली चार्ट में आपको समझ में आना चाहिए कि एक इम्पल्सिव मूव के बाद में करेक्टिंग पैटर्न बनाया है, अब ये पैटर्न से बाहर निकल रहा है, नेक्स्ट इम्पल्स के लिए रेडी हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। कैस्ट्रॉल इंडिया में इसका फंडामेंटल की बात करें तो 22,000 करोड़ का एक स्मॉल कैप कंपनी है। ठीक है, स्मॉल कैप मिड कैप, आरओई बहुत बढ़िया है। ठीक है, उसके बाद में 3.5% का इसका भी जब हमने लिया था तो मतलब 4% के आसपास में उसका डिविडेंड यील्ड था। फेस वैल्यू 5 रुपये का था। पी रेशियो आपको दिखाऊं तो मैक्स करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, आपको यहाँ पे दिखेगा कि पी कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद में, ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, अभी एक्सपेंशन मोड में है। ठीक है, ईपीएस ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है, मतलब अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है। और ये भी मतलब आप जाके देखोगे कि इन्वेस्टर में आपको यहाँ पे दिखेगा 51% का कैस्ट्रॉल इंडिया के पास में एफआईआर का एंट्री है, डीआई एंट्री है। उसके बाद में पब्लिक में भी बड़े होंगे। ठीक है, इन्वेस्टर, लेकिन हमको दिख नहीं रहे। दूसरा, यहाँ पे कैश की रिजर्व की बात करें तो आपको यहाँ पे दिखेगा कंपनी के पास में 1627 करोड़ का रिजर्व है और बोरोइंग 77, मतलब इतना ज़्यादा बोरोइंग है ही नहीं। ठीक है, डेट फ्री कंपनी है। उसके बाद में ईयर ऑन ईयर उसका सेल्स की बात करें तो 3,000 करोड़ का सेल्स था, अभी 5,000 करोड़ का है। प्रॉफिट आप देखो दुगने से ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, जो 12, 13, 14 में 400 करोड़ का हो रहा था, अभी 800 850 करोड़ का। और ये मतलब ये साल तो बढ़िया होने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया कैस्ट्रॉल इंडिया। उसके बाद में बात करते हैं रेडिंगटन की। ठीक है, दूसरा हमारा स्टॉक है रेडिंगटन। ये सभी देखिए, मैं आपको एजुकेशन पर से पर्पज से बता रहा हूँ। ठीक है, आपको क्या देखना चाहिए कि भाई यहाँ पे मैं एजुकेशन पर्पज से आपको सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, तो आगे जाके आपको काम में आने वाला है। आपको यहाँ पे दिखेगा कि भाई ये रैली हुआ है, उसके बाद में बेसिक स्ट्रक्चर बनाया है, नेक्स्ट ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, एग्जैक्टली ये भी हमारा मतलब यहाँ पे ही एंट्री हुआ था। ठीक है, तो वैसे जो स्टॉक की मैं चर्चा कर रहा हूँ वो ऑलरेडी हम प्रॉफिटेबल है। आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो आप सोच सकते हो। आपको डेली चार्ट में दिखेगा, डेली चार्ट में भी आपको दिखेगा यहाँ पे एक रैली हुआ, उसके बाद में बेसिक स्ट्रक्चर और अभी ब्रेकआउट के पास में खड़ा हुआ है। ठीक है, तो तीनों स्टॉक में मेन हमारा इंपॉर्टेंट चीज क्या था कि हमने उसको एक्यूमुलेट कहाँ पे किया, जहाँ पे एक्यूमुलेशन जोन था। देखिए आप समझिए, और यहाँ पे इसको हमने उसके टेक्निकल टर्म में भी देखा, और उसके बाद में इसके फंडामेंटल में बात करें तो जब हमने लिया था 15,000 करोड़ का मार्केट कैप था इसका। आरओसी आरओई देख लो, फेस वैल्यू 2 रुपये का, 4 रुपये का डिविडेंड 4% का इसका भी था। ठीक है, पी रेशियो की बात करें तो यहाँ पे आप देखो पी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, अभी ईपीएस भी बहुत अच्छा बढ़ चुका है, अर्निंग पर शेयर बहुत ज्यादा हो रहा है। ये जो ब्लू कलर का मार्क जो दिख रहा है ना आपको, ये ईपीएस है। ठीक है, तो ईपीएस इसका कंपनी का बढ़ चुका है और पी यहाँ पे एक्सपेंशन मोड में जा रहा है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है ऑलरेडी और बहुत सस्ता मिल रहा है। जहां पे आप देखिए सभी स्मॉल कैप कंपनियां 40 50 50 70 100 तक के पी के ऊपर मिल रही है, जबकि हमने जो कंपनियां बाई की है वो 10 15 के पी के आसपास में है।
ठीक है, तो बहुत सस्ते हैं। हमें स्टॉक मार्केट में क्या करना है कि चार्ट भी, टेक्निकल भी देखना है, लेकिन फंडामेंटल भी आपको देखना है। फंडामेंटल में बहुत सारी चीजें देखी जाती है। ये तो मोटे मोटी मैं आपको थोड़ा बहुत ऊपर से ज्ञान दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत चीजें आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये तीन जो स्टॉक हमने दिए हैं, तो इसमें हमने देखा क्या, पहले तो फंडामेंटल देखिए, अभी मार्केट में क्या है वो चीजें समझिए। स्टॉक मार्केट वैसे लाइफ हाई के ऊपर चल रहा है, लेकिन निफ्टी स्मॉल कैप की बात करें, ठीक है, स्मॉल कैप 50 के ही सभी स्टॉक है। आप समझिए कि स्मॉल कैप की अगर मैं चर्चा कर रहा हूं यहाँ पे, तो मार्केट ऑलरेडी 1 साल से मोमेंटम कर रहा था, ठीक है। तो ये पहली मोमेंटम में आलतू पालतू आलिया मालिया जमालिया जो भी लोग है वो चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब मार्केट ने 1 साल अपनी तेजी को मैच्योर हो गई है ये तेजी, अब यहाँ पे हमें फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनियां लेंगे, तो चाहे यहाँ पे कंसोलिडेटेड करे या तो थोड़ा बहुत करेक्शन भी आए, क्योंकि ये मार्केट चल चुका है, ठीक है, और अच्छा चलेगा। तो यहाँ पे अभी क्या है कि आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा। यहाँ पे जो भी ले लिया तो वो चल जाएगा ऐसा नहीं होगा। आपको पहले तो फंडामेंटली स्ट्रांग, जिसका अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है, ठीक है, और कंपनी के पास में कैश पड़ा हुआ है, डेब्ट फ्री है, फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनियां है, तो यहाँ पे कोई भी न्यूज आ गया, कुछ बड़ा कुछ हो गया, बड़ी गिरावट हो गई, तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। फंडामेंटली स्ट्रांग यहाँ पे देखिए, पहली जो मूवमेंट होती है ना, यहाँ पे कुछ भी चल जाता है। समझ में आ रहा है आपको? वहां पे हर आदमी, मतलब किसी को टेक्निकल एनालिसिस, किसी को फंडामेंटल, कुछ सीखने का जरूरत नहीं है। आप यूट्यूब के ऊपर जहां पे भी आपको जो स्टॉक मिलेगा, वो दूसरे तीसरे दिन से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वहां पे क्या है, कोई भी मतलब लॉजिक लगाना नहीं है। लेकिन अभी मार्केट मैच्योर हो गया है, पूरी दुनिया को पता है कि 1 साल से मार्केट तेजी में चल रहा है, लाइफ हाई के ऊपर है। अभी हमें सिलेक्टिव स्पेस में जो अच्छे स्टॉक है उसी में एंट्री करना चाहिए, ठीक है। और उसमें भी मतलब ऐसा नहीं कि लाइफ हाई के ऊपर घुस गए, ठीक है, आपको उसको नीचे से लेना पड़ेगा, ठीक है, जहां पे उसका कंसोलिडेट पीरियड चल रहा हो। मतलब यहाँ पे क्या है, जो मैंने आपको आगे भी सिखाया था कि रैली हुआ, उसके बाद में बेसिक स्ट्रक्चर बनाया, और ये बेसिक स्ट्रक्चर में आप लोगे तो नई रैली का आपको पैसा मिलेगा, पार्टिसिपेट मिलेगा, ठीक है। तो सेम चीज है आपको, वैसे मैंने देखो, आप यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत कम वीडियो बनाता हूं मैं, लेकिन यहाँ पे आपको दिखेगा, देखो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा पहले का मेरा स्ट्रेटजी बना हुआ है, वो चीजें मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये रहा देखो, पिछले 12 साल से यूज कर रहा हूँ विथ लाइट प्रूफ, ये स्ट्रेटजी लॉस रिकवर किया था, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी इंपॉर्टेंट है। 8-9 महीने 10 महीने पहले मैंने ये वीडियो बनाया था, 3000 लोगों के आसपास में देखा है, 2 वीडियो उसके ऊपर बनाया था कि आपको टेक्निकल चीजें क्या देखनी है, फंडामेंटल में थोड़ा बहुत आपको डीप में जाना पड़ेगा, मैं थोड़ा ऊपर से दे रहा हूँ। और उसके साथ में मार्केट की, इंडेक्स की मोमेंटम आपको पहचाननी होगी। मार्केट में देखिए, आप पहले समझिए कि मैंने आपको पिछले 10 महीने से, 1 साल से मैं क्या बोल रहा था कि मार्केट 1.5-2 साल की मोमेंटम में जा रहा है, ठीक है। तो मेरा काम क्या है, पहले तो आपको डायरेक्शन दिखाना कि भाई मार्केट ऐसे तेजी करने वाला है, ये तेजी कर रहा है, तो उसके अंदर मार्केट क्या करेगा, ऐसे स्विंग करते करते जाएगा, ठीक है। तो ये जब लो बना रहा है, तब मैं आता हूं वीडियो बना के, अगर आपकी आंखें खुली है, आप जिंदा हो और दिमाग अपना खुला रख के आप यहाँ पे देख रहे हो, तो मैं वहां पे आके आपको बता रहा हूँ, पहले मेरा व्यू क्लियर ही है, ठीक है, निफ्टी के ऊपर, कि भाई मार्केट अभी ये तेजी में जा रहा है, मार्केट ये कर रहा है, 1-1.5 साल तक मार्केट मोमेंटम में रहेगा, तो बाय ऑन डिप्स का मौका है। तो हमें क्या करना है, आगे पीछे कुछ सोचना नहीं है कि ये हो गया वो हो गया, दुनिया भर में ये हो रहा है वो हो रहा है, वो नहीं देखना है। हमें क्या करना है कि मार्केट डिप्स देगा, डिप्स में हम यहाँ पे बाइंग करेंगे, बाइंग करेंगे तो मार्केट मोमेंटम करेगा, और बाइंग करेंगे यहाँ पे हमने लोएस्ट प्राइस के ऊपर लिया होगा तो उसका फायदा उठा सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो हमारा मेन इंपॉर्टेंट चीज, आप देखिए मेरे यूट्यूब के चैनल के ऊपर आपको महीने में 1 आध 2 वीडियो मिलते हैं, लेकिन वो जरूरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। बाकी दुनिया हर दिन वीडियो बनाएगी, लेकिन आपको एग्जैक्टली कहाँ पे एंट्री करना है, कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, वही नहीं समझ में आएगा। तो पहले तो व्यू, डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए भाई, हमारा डायरेक्शन क्लियर है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, 1-1.5-2 साल तक मार्केट तेजी में रहेगा।
तेजी में रहेगा तो हमें यहाँ पे आप देखिए ये दिन लो लगाया था, मैं आया था, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने लो लगाया, मैं आया, समझ में आ रहा है। ये लो के ऊपर बाई करोगे तो ये मोमेंटम का पार्टिसिपेट मिलेगा। यहाँ पे ही मतलब जब लो लगा रहा था तभी हमने का 2-3 स्टॉक दिए थे, आरईसी, पीएफसी 150-150% का मोमेंटम दिया, ठीक है। तो आपको मतलब उतना पैसा बनाना है तो वही हिसाब का रिसर्च रखना पड़ेगा, चीजें समझ में आनी चाहिए। फिर आप मतलब 10-5, 10-25 रुपये के लिए काम कर रहे हो तो उससे कोई पैसा वाला बना नहीं है, ठीक है। ये उससे क्या होगा कि भाई आप समझिए मैथमेटिक्स का सीधा सा रूल्स है कि कोई भी आप 10 रुपया लेके आओगे, उसमें 2 रुपया प्लस करोगे, प्लस करते जाओगे, 1 रुपया प्लस किया, फिर 3 रुपया प्लस किया, तो आपका आखिर में आंसर 15-16 प्लस में ही आने वाला है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, 10 रुपया लेके आ रहे हो, उसमें 2 रुपया प्लस किया, माइनस 5 रुपया किया, फिर वापस 3 रुपया माइनस किया, फिर प्लस करोगे तो 1 रुपया करोगे, तो आखिर में आपका ये जो बेस अमाउंट है ना, जो कैपिटल आप लेके आए हो, वो खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो जो मार्केट में चीजें चलती है, जहां से आपको पैसा मिलेगा, आपका आंसर ऐसा होना चाहिए, आपका मैथमेटिक्स का जो कैलकुलेशन है वो ऐसा होना चाहिए, चाहे कम मिले लेकिन आपको सही चीजें करना होगा। और आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो ये रिजल्ट आएगा, तो ये रिजल्ट में क्या होगा, कैपिटल खत्म हो जाएगा। और वॉरेन बफेट ने सीधी सी बात बताई है कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करो। दूसरा चीज क्या है, दो ही रूल्स है। पहला रूल्स है अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करो, दूसरा चीज क्या है, पहले रूल्स को भूलो ना। समझ में आ रहा है। तो कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है, और यहाँ पे एक दो रुपया, 3 रुपया, 5 रुपया जो भी आपको मिल रहा है आपके कैपिटल के हिसाब से, उसको प्लस में करना है, ठीक है, माइनस में नहीं होना चाहिए। तो आप जब ट्रेडिंग करते हो, स्टॉप लॉस लेते हो, ये सब चीजें मतलब आपको, आप क्या कर रहे हो, ये एक एक कैंडल के ऊपर अपना खेल खेल रहे हो। तो वहां पे क्या है, आप सट्टा कर रहे हो। सट्टे करने से क्या होगा, आज मार्केट ऊपर जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इतनी मोमेंटम होनी चाहिए, तो ये इंट्राडे इंट्राडे वैसे पैसा नहीं बनता है। आपको पोजिशनल ट्रेड करने होंगे, स्विंग ट्रेड करने होंगे, और सोच समझ के आपको अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करके पैसे बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने 3 स्टॉक की बात किया वो ऑलरेडी हमने बहुत नीचे से लिया हुआ है 1 महीने पहले। जब मार्केट, देखो मेरी बात समझो, बाय ऑन डिप्स मतलब डिप्स दे रहा है, ये लो के ऊपर ही हम बाय करेंगे ना। तो यही चीज मेरा भी बाइंग हो सकता है, ठीक है, हो सकता है नहीं है। और दूसरा मेरे स्टूडेंट का भी बाइंग है, लेकिन हम लोग बहुत नीचे से लेके बैठे हैं। कल जाके कुछ नया कुछ होगा, मंडे को हम बेच भी सकते हैं या उसको रख भी सकते हैं, वो हमारा खुद का डिसीजन है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे एजुकेशन पर्पज से आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, सिखाने का, कि भाई हमें क्या कैसे मार्केट में ट्रेड करना चाहिए, कहाँ पे हमें डरना है, कहाँ पे हमें ये बाइंग करना है। यहाँ पे बाइंग करोगे तो ये मोमेंटम मिलेगा, यहाँ पे बाइंग करोगे तो ये मोमेंटम मिलेगा। ये बात समझिए। पहले तो अपना व्यू क्लियर होना चाहिए मार्केट में। देखो ये एग्जैक्टली जो चीज मैंने ड्रॉ किया वही चीज हो रहा है मार्केट में। तो हमें करना क्या है, मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो बाय ऑन डिप्स, जब डिप्स दे रहा है तब हमें स्टॉक को एक्यूमुलेट करना है। वो भी स्टॉक कैसे, उसका फंडामेंटल देखो, उसका टेक्निकल देखो, और उसके साथ में ये मौके मतलब 5-6 महीने के बाद में मिलते हैं मार्केट में। आप समझ नहीं रहे हो। मैं वीडियो बनाता हूँ महीने में एक बार, लेकिन वो वीडियो बनाने के लिए मुझे 6 महीना वेट करना पड़ता है। नवंबर में मैंने यहाँ पे स्मॉल कैप और मिड कैप के ऊपर वीडियो बनाया था, उसके बाद में मार्च में बनाया। आप समझिए 4-5 महीने मेरे को वेट करना पड़ा ये डिप्स के लिए, तब ये मौका देता है मार्केट, ठीक है। अब मार्केट चलना शुरू हो गया, अब नेक्स्ट 4-5 महीने 6 महीने के बाद में अगर मौका मिलेगा, समझ में आ रहा है। तो ये मोमेंटम में आप समझिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन है। यहाँ पे डाउ थ्योरी का बहुत बड़ा रूल्स चल रहा है। यहाँ पे इलियट वेव, नियो वेव, ये सारी चीजें आपको आएगी, तब प्राइस समझ में आएगा, ठीक है। आप यहाँ पे समझिए कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम यहाँ पे जाके देखोगे तो क्या है, ट्रूथ ऑफ स्टॉक मार्केट, प्राइस इज गॉड। भाव भगवान છે, कीमत भगवान है, ठीक है। तो प्राइस ही भगवान है, उसके ऊपर सारी चीजें बनी हुई है। जो भी टेक्निकल चीजें आप डालोगे, कहाँ पे डालोगे, तो यहाँ पे आप देखिए लाइन है, चैनल है, ठीक है, पिच फॉक है, ये सारी थियोरी है, ठीक है, मार्केट में आपको काम करने के लिए। उसके बाद में जाओगे तो यहाँ पे फिबोनाची, फिबोनाची थियोरी है,
WD गैन जिसको बोलते हैं, तो गैन थ्योरी है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आप देखोगे पैटर्न, चार्ट पैटर्न जो भी होता है, इलियट वेव हो गया, टाइम साइकिल हो गया, ये सारी चीजें किसके ऊपर लगेगी? प्राइस के ऊपर, जो भगवान है, ठीक है। ये प्राइस जो है ना भगवान है। उसके बाद में यहाँ पे इंडिकेटर, इंडिकेटर में जाओगे तो लाखों इंडिकेटर बने हुए हैं भाई। यहाँ पे आपको बहुत सारे इंडिकेटर मिलेंगे, ठीक है। टेक्निकल में जाओगे, कम्युनिटी में जाओगे, लाखों इंडिकेटर किसके ऊपर लगेंगे? प्राइस के ऊपर। इसलिए यहाँ पे ट्रूथ ऑफ स्टॉक मार्केट में भाव भगवान है, प्राइस भगवान है। तो आपको प्राइस को पकड़ना होगा, बाकी सब उसके बाद में काम में आने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।